नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RGSV में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो देखिए, जब अंग्रेज बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे और उस समय उनकी जो सैन्य शक्ति थे वो उससे आश्वस्त हो गए थे कि वो कहीं भी युद्ध करेंगे तो उनके जीतने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हैं। इसीलिए वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी बीच 1766 में हैदर अली मराठों से युद्ध में बिजी थे, मतलब कि उनके आक्रमण चल रहे थे मराठों के साथ। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने किया क्या कि जो हैदराबाद के निजाम थे उनसे संधि कर ली। अब जब संधि कर ली तो उनको उकसाया गया है, हैदराबाद के जो निजाम थे उनको, कि आप जो हैं हैदर अली के ख़िलाफ़ युद्ध करें। ठीक है, इस तरह से हैदर अली ने को जब पता चला कि अंग्रेज़ इस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो मराठों के साथ संधि कर ली, फिर जो महफूज खां थे उनके साथ संधि कर ली और साथ में निजाम खां के साथ भी संधि कर ली। और जो अंग्रेज़ों का जो क्षेत्र था कर्नाटक, उस पर आक्रमण कर दिया। इसके बदले में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हैदर अली और निजाम को संगम और तिरुवन्नामलाई के स्थानों से पराजित कर दिया। अब निजाम को मौका मिलता ही उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ फिर से संधि कर ली। और इसका ये वो हुआ परिणाम कि हैदर अली ने फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ दिया। अब युद्ध इतना बढ़ा कि अंग्रेज़ों को लगा कि अब ये इसकी जो है उनको आर्थिक हानि होगी। तो इन्होंने क्या किया कि हैदर अली के साथ मद्रास की संधि कर ली 1769 में। और मद्रास की संधि में उन्होंने जुर्माने के रूप में हैदर अली को युद्ध का जो खर्चा हुआ वो जुर्माने दिए। तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब 1781 आता है तब मराठे जो हैं मैसूर पर आक्रमण करते हैं। और अंग्रेज़ों और जो मैसूर के बीच में संधि हुई होती है उसमें ये होता है कि अंग्रेज़ जब भी मैसूर के ऊपर कोई युद्ध पड़ेगा या युद्ध होगा तो अंग्रेज़ जो है इनकी सहायता करेंगे, पर अंग्रेज़ों इसमें रुचि ही नहीं दिखाई। उधर मराठे और जो निजाम थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों की विश्वासघात को देखते हुए हैदर अली ने किया क्या कि जो मराठे और निजाम जो युद्ध कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़, उनके साथ एक संधि की, त्रिगुट की संधि की। और जब ये संधि हुई तो अंग्रेज़ों ने उधर जो मैसूर का जो क्षेत्र माहे उस पर जो फ्रांसीसियों की बस्तियाँ थीं उस पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में ले लिया। इसी के साथ ही ये यहाँ शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब क्या होता है कि जो अंग्रेजी जो क्षेत्र था कलकत्ता, उस पर हैदर अली आक्रमण करता है और वहाँ का जो गवर्नर था बेली, उसको बहुत बुरी तरह परास्त करता है। अब जब ये अंग्रेज़ देखते हैं कि अब उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, बहुत ही बुरी तरह हार रहे हैं, तो होता क्या है कि जो गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, वो एक कूटनीतिक चाल चलते हैं। वो निजाम को गंटूर का क्षेत्र और साथ में सिंधिया भोसले को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब हैदर अली अकेला पड़ जाता है। इसके बाद आयरकूट जब गवर्नर आते हैं, जो हैदर अली अकेला पड़ गया है उसको बहुत बुरी तरह परास्त करते हैं। और दिसंबर आते आते हैदर अली की मृत्यु जाती है। उसके बाद उनका जो लड़का होता है टीपू सुल्तान, वो उस युद्ध को जारी रखता है। पर लेकिन होता यह है कि वो इतने कमज़ोर हो रखे हैं, दोनों पक्ष कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि दोनों आपस में मंगलौर की संधि कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे की विजिट किए हुए प्रदेश वापस कर देते हैं। इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है।